हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम देखेंगे हेडेक्स के बारे में। तो जो हेडेक है यानी कि सिर दर्द, ये इसके अगर कुछ प्राइमरी हेडेक्स, जो प्राइमरी हेडेक के जो कुछ मतलब लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें अल्कोहल, पर्टिकुलरली रेड वाइन, सर्टेन फूड, प्रोसेस्ड फूड, जैसा कि हम सबको पता ही है, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट्स जिनमें नाइट्रेट्स होता है, कंज्यूमिंग निकोटिन, change in sleep or lack of sleep, poor posture, physical activity such as exercise, skipped meal, खाना को ना खाना, ज़्यादा मील्स स्किप करना, कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग योर नोज, स्ट्रेनिंग और लाफिंग और क्राइंग विगोरियसली, ये इनमें से कुछ मतलब रीजंस हैं। तो हेडेक जो है, सिर दर्द, क्या इनको कॉजेस हैं? इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि पूरी नींद ना लेना। टू मच कैफ़ीन, ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करना। फ्लोरेसेंट लाइटिंग, बहुत ज़्यादा लाइटिंग से जो निकलने वाले फ्लोरेसेंट है उसकी वजह से, और ज़्यादा लाइटिंग का इस्तेमाल करने से हो जाता है। जहाँ पर भी ज़्यादा वोल्ट के लाइट्स का यूज़ होता है वहाँ पर हेडेक हो सकता है उस एनवायरनमेंट। स्ट्रेस और एंजाइटी इनकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जो हेडेक है, जॉब वाले या वर्क प्लेस पे ज़्यादातर हेडेक लोगों को होता है, तो वो किस वजह से हो सकता है? तो वहाँ के स्मेल, ऑर्डर्स की वजह से, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार देखने से, कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से हो सकता है, फ्लोरेसेंट लाइटिंग की वजह से, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लैक ऑफ वाटर, पानी सफिशेंटली ड्रिंक ना करना, डिहाइड्रेशन भी कॉज है हेडेक का, जिसे हम डिहाइड्रेशन इंड्यूस्ड हेडेक कहते हैं। और पुअर स्लीप, नींद पूरी ना लेना, रेस्ट प्रॉपर ना लेना, कैफ़ीन का ज़्यादा सेवन करना, तो ये सारे कॉज हैं हेडेक के। तो कॉमन हेडेक और उनके कॉजेज़ देखते हैं। तो आपने माइग्रेन का नाम सुना होगा। माइग्रेन जो है, एक साइड का जो सिर दर्द होता है, इसमें थ्रोबिंग हेड, सिर में बहुत ही थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है, नोज़िया होती है, लाइट सेंसिटिविटी होती है। इसके जो ट्रिगर्स हैं वो है स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से, या फिर नींद पूरी ना लेने से, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से। दूसरा होता है टेंशन टाइप का हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक जो है, इसमें क्या है कि बहुत टाइट या स्क्वीजिंग सेंसेशन आएगा, बहुत जो सिर में बहुत स्क्वीजिंग टाइप का फील होगा, टाइट फील होगा। ये इसके जो ट्रिगर्स हैं, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, इंटेंस इमोशंस की वजह से होता है, इमोशन इंड्यूस्ड हेडेक। और फास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड अगर कोई फास्टिंग रखता है या ज़्यादातर फास्टिंग रखता है रेगुलर, तो फिर उनको इस टाइप से टेंशन टाइप का हेडेक हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो है, इसमें बर्निंग या फिर स्टैबिंग पेन होता है आई के अराउंड या फिर टेम्पल के अराउंड। इसका जो ट्रिगर है वो है ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल, तो उसकी वजह से जो सिर दर्द होता है उसको हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेडेक और माइग्रेन में क्या, कैसे हम पता लगाएंगे सिम्टम्स देखकर, या फिर क्या इनका मतलब डिफरेंस है। तो हेडेक अगर देखा जाए तो उसमें पेन जो होता है अराउंड फोर हेड होता है, यानी माथे की तरफ होता है। जबकि माइग्रेन में पेन साइड्स की तरफ होता है, लेफ्ट या राइट साइड ऑफ हेड। ठीक है। हेडेक जो है वो माइल्ड होता है, डल प्रेशर का होता है, लेकिन जो माइग्रेन है वो इंटेंस होता है, पल्सिंग होता है या थ्रॉबिंग होता है। हेडेक जो है इंसिडेंटल है, नॉन रिकरिंग है, जबकि माइग्रेन तो कई दिन तक रह सकता है। हेडेक जो है शॉर्ट लिव्ड होता है, माइग्रेन काफ़ी टाइम तक रहता है। और हेडेक में जो है वो दूसरा, ज़्यादातर कोई दूसरा सिम्टम नहीं आता, लेकिन माइग्रेन के साथ साथ नोज़िया और डिजीनेस आता है, चक्कर आना या फिर जी मितलाना वगैरह आ सकता है। ठीक है। और हेडेक जो है ट्रीटेबल है मेडिसिन के साथ, रेस्ट के साथ और पानी, इन सब से वो ट्रीटेबल है, इलाज हो सकता है हेडेक का। लेकिन जो माइग्रेन है, कॉमनली देखा जाए तो रिकरिंग है, वो बार बार होता रहता है। तो फ्लैशिंग लाइट्स और ब्लाइंड स्पॉट्स, ये सबसे भी क्या नाम है, माइग्रेन में होता है। ये सारे इलनेस मिलते हैं माइग्रेन में, नोज़िया, डिजीनेस वगैरह। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हेडेक और माइग्रेन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एट होम या वैसे हम इसके लिए मसाज थेरेपी बहुत बढ़िया है हेडेक के लिए। टाइप ऑफ हेडेक्स जैसे माइग्रेन है, जो कि वन साइड ऑफ हेड में रहता है, ये सब मैं बता चुका हूँ, 4 से 72 घंटे रहता है, मॉडरेट टू सीवियर है। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड आएगा। क्लस्टर वाले हेडेक में पेन लोकेशन बिहाइंड वन आई, किसी एक आँख के आसपास होगा। सीवियर पेन रहता है इसमें भी 15 से 180 मिनट।
और कंजेशन, रेड एंड वाटरी आइज हो जाता है इसमें। टेंशन में पेन लोकेशन रहता है बोथ साइड ऑफ हेड, माइल्ड टू मॉडरेट, 30 मिनट्स टू 1 वीक रहेगा। अदर सिम्टम्स में सेंसेशन ऑफ टाइटनेस अक्रॉस फोरहेड और साइड्स एंड बैक ऑफ हेड के पास आएगा। मसाज थेरेपी इसमें क्या हेल्प कर सकता है, तो रेगुलर मसाज थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो नेक और शोल्डर्स के आसपास जो होता है, तो वो क्या नाम है, फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ सेवरल टाइप ऑफ हेडेक को रिड्यूस करता है। तो देखो टेंशन टाइप का जो हेडेक होता है उसमें हीट का मसाज, गरम तेल से मसाज हो गया तो वो ज़्यादा बेनिफिट है टू टाइट मसल्स इन द नेक और जॉ। कोल्ड वाले में वेस्कुलर हेडेक जो होता है जैसे कि माइग्रेन है, उसको कोल्ड कंप्रेस से उसमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है टिप्स टू रिलीव द हेडेक एट होम। होम में हम कैसे हेडेक कर सकते हैं, तो आईब्रो रेस करके, रेज योर आईब्रोज, होल्ड काउंट टू 5, 5 तक गिनती गिनो, अपने आईब्रोज को ऊपर उठा के रेज करके 5 तक गिनती करो, फिर रिलैक्स करो और इसको 5 टाइम, इसको 3 से 5 टाइम कम से कम इसको रिपीट करो। इससे क्या है कि फोरहेड की मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेच होती है और जो कि टाइटेंड होगी थी बाय फ्रॉनिंग, ठीक है ना, तो उसकी टाइटनेस थोड़ी कम होगी तो सिर दर्द में आराम आता है। दूसरा तरीका है स्क्विंट एंड सॉ। इसमें अपनी आंखों को बहुत वो स्क्विंट करना है, मतलब टाइटली बंद करना है और 5 तक गिनना है। बंद करने के बाद अपनी आंखों को खोलना है और बिल्कुल ही पूरा आंखों को खोलना है और फिर उसके बाद अपनी आंखों को खोल के 5 तक गिनना है, फिर उसके बाद बंद करना है, 5 तक गिनना है, फिर खोलना है। तो ऐसे आपको 3 से 5 बार करना है। तो इससे क्या होगा कि ऑर्बिकुलरिस मसल को ये टारगेट करती है और इससे फ्रंटल टेंशन हेडेक जो है वो कम होता है। तीसरा ये कि सेल्फ मसाज, मसाज अपने बैक ऑफ स्कल, जो सिर का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर, गर्दन पर ट्रेपीजियस मसल जिसे शोल्डर के ट्रैप्स कहते हैं, टेम्पल्स में, जॉ में, वहाँ पे टेंशन हेडेक रिलीफ के लिए वो सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मसाज थेरेपी से देखो क्या फ़ायदा है कि हेडेक की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कम हो जाता है। मसाज थेरेपी जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है माइग्रेन के एक्सपीरियंस पर, स्ट्रेस पर और स्लीप फॉर इंडिविजुअल्स विद माइग्रेन्स पर। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मसाज थेरेपी अगर हेडेक के लिए देखा जाए तो ये लास्ट लॉन्ग रह सकता है आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज़ एंडेड, तो ये भी इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर ट्रीटमेंट एल्गोरिदम देखें तो कीज टू मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको वॉच हेडेक ट्रिगर्स, हेडेक के जो ट्रिगर्स है उसको आपको देखना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है गुड स्लीप हैबिट्स। उसके बाद एक्सेस वेट को लॉस करना है, एक्सरसाइज डेली एंड प्रैक्टिस योगा और अनदर रिलैक्सेशन टेक्निक। ट्रीट अ माइग्रेन अर्ली इन द हेडेक, डू नॉट ओवर यूज पेन मेडिसिन, ट्राई टू लिमिट एज नीडेड मेडिकेशंस टू 3 days टू पर वीक। इफ़ अप्रोप्रिएट ट्रीट विद प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। तो ये जो है अप्रोप्रिएट मतलब ये मैनेजमेंट करने के टिप्स हैं फॉर पेशेंट्स विद माइग्रेन। होम रेमेडीज़ में अगर माइग्रेन्स के लिए देखा जाए तो आइस कैप्स हो गए, एक्यूपंक्चर और मसाज हो गया, सैल्मन, पेपरमेंट एंड लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जिंजर, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लाइक बनाना वगैरह, ये सब आप ले सकते हो। और माइग्रेन हेडेक्स में और ये आप देख लो, कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं, हॉट ये क्या नाम है इसमें, प्रोसेस्ड फूड जो उनको फूड ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड को। ड्रिंक ये हॉट जिंजर टी आप पी सकते हैं। मसाज थेरेपी हो गया, मोर मैग्नीशियम के लिए ग्रीन वेजिटेबल, बनाना, ये सैल्मन फिश। हैव एक्यूपेंचर या एक्यूप्रेशर करवा सकते हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल से के थ्रू, एंड ड्रिंक कॉफ़ी पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन सब तरीक़ों से आप माइग्रेन हेडेक को डील कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये सब आप देख सकते हो, अदरक हो गया, एसेंशियल ऑयल, वाटर, हर्ब्स, एक्यूपंक्चर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो हैं हेडेक के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं। ये सब आप देख सकते हो। एप्पल हो गया, सिनेमन, क्लोव्स, जिंजर, ग्रीन टी, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, क्योंकि हेडेक जो है डिहाइड्रेशन इंड्यूस्ड हेडेक ज़्यादातर होता है। कईयों को कब्ज़ रहती है, पेट में गैस, जो पेट की गैस है वही सिर में चली आती है। कई बार मतलब वो पेट की गैस जो है वो ट्रैवल करती है, जब वो हेड की तरफ आती है तो हेडेक वगैरह हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड हेडेक भी होता है, तो उसके लिए भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। डिहाइड्रेशन इंड्यूस्ड हेडेक के लिए भी कैफ़ीन थोड़ी बहुत लिमिटेड मात्रा में, फिश ऑयल हो गया, जिंजर, क्लोव, रोजमेरी टी हो गया, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।